हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। ये है हमारी मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हम हर मंथ के एंड में करते हैं और यहाँ पर हम पूरे मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं जनवरी 2026 को, यानी कि जनवरी मंथ में जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं उनमें से भी सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपके लिए ये एक रिवीजन वीडियो रहने वाला है, लेकिन वो सभी लोग जिनके पास वक्त नहीं होता, टाइम नहीं होता, कहीं पर वो जॉब कर रहे हैं या कोई और रीज़न है, तो उनके लिए ये एक निचोड़ वीडियो रहने वाला है जिसमें आप पूरे मंथ का निचोड़ ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद दिस नोट आइए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारी धमाकेदार क्लास है जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारी क्लास है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हम इन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस में। यहाँ पर हम इसको रिवीजन फॉर्मेट में कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी सी फास्ट लगे। इन केस अगर आपको फास्ट लगती है तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मुझे कोप अप करना होता है सबकी स्पीड के साथ, तो मैं एक एवरेज स्पीड लेकर चलती हूँ। ठीक है, तो वो आपके लिए परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए। बाकी जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो क्वेश्चन आने के बाद 2 सेकंड का पॉज लेंगे, वीडियो को पॉज करके आंसर खुद गेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी आपको फिर लास्ट में बताना है कि आउट ऑफ 100 आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो एक छोटा सा टेस्ट भी होगा जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए। फाइन, तो चलिए फ्रेंड्स फिर बिना देरी करते हुए अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 2025 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया? आंसर है ग्रासा मैशेल को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कौन से देश को बिलोंग करती हैं ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और इनको 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? तो ये पुरस्कार शांति, विकास और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में किए गए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इनको भी इसी सारे रीज़न की वजह से मिला है। याद रखिएगा 2025 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है ग्रासा मैशेल को और ये मोजाम्बिक देश को बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो 18th सेशन है ब्रिक्स समिट का 2026 में, इसको होस्ट कर रहा है खुद यहाँ पर भारत। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो लास्ट ईयर 17th एडिशन था ब्रिक्स समिट का 2025 में, इसको किस देश ने होस्ट किया था? इसको होस्ट करने वाला देश था ब्राज़ील। ओके, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के आधिकारिक लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया है। इसके लिए हमने विषय रखा है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। भारत ने इससे पहले कब कब मेज़बानी की है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की? तो 2012, 2016 और 2021 में। फाइनली हम चौथी बार 2026 में इसको होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 का जो Q1 का रैंकिंग है वो रिलीज़ हो गया है। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 2026 के Q1 की जो हिंदले पासपोर्ट रिपोर्ट थी वो आ चुकी है। इसमें इंडिया को रखा गया है 80 स्थान पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के Q1 में भारत 80वें स्थान पर है। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट साबित हुआ है अफगानिस्तान देश का। टॉप 3 देश की यहाँ पर बात करेंगे तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया, ये 2 देश एक साथ हैं। तीसरे स्थान पर 5 देश एक साथ हैं, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। ठीक है, आपको फर्स्ट वाला याद रखना है और इंडिया की रैंक क्या है ये याद रखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 80th। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? ITBP के हमारे नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं मिस्टर शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की हम बात करेंगे अगर, तो स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसका मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ठीक है, नेक्स्ट, फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? फिंके रिवर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी और इसकी लोकेशन इसलिए आपको याद रखना है, इसकी लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया। न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसको माना गया है कि ये दुनिया की ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है?
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के लिए हमारे नए प्रेसिडेंट अब बन गए हैं मिस्टर शेख ज़ुआन बिन हमद अल थानी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 को। इसका मुख्यालय कुवैत के कुवैत सिटी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन गई हैं। फर्स्ट बैटर कौन है जिन्होंने सेंचुरी स्कोर करी है वुमेन्स प्रीमियर लीग में। ऐसा करने वाली फर्स्ट बैटर बनी है नैट साइवर ब्रंट। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इनका देश याद रखिएगा, ये इंग्लैंड की स्टार ऑलराउंडर हैं। इन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल करी है। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मैच में उन्होंने मात्र 57 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए हैं, ठीक है। देश याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के लिए खेलती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। फर्स्ट राज्य हमारा कौन सा है जिसने बैसिलस सबटिलिस को डिक्लेयर किया अपना स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे करने वाला पहला राज्य भारत का बना है केरला, ठीक है। नेक्स्ट है, चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना किस राज्य ने शुरू करी है। चीफ मिनिस्टर एती कोली दूतीपात योजना किस राज्य की है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, असम राज्य की। इसकी बेनिफिशियरीज कौन है, तो हमारे चाय बागान श्रमिक यानी कि टी गार्डन वर्कर्स। इनके वेलफेयर के लिए इस स्कीम को असम की सरकार ने लॉन्च किया है। और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने तिनसुकिया जिले के डुमडुमा में मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना का उद्घाटन किया। इसके तहत लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा स्थायी और अस्थायी चाय बागान श्रमिकों के बैंक खातों में 5,000 रुपये की एक मुश्त राशि सीधे स्थानांतरित की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहां पर रखी गई है। इंडिया का ये पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट था और इसकी नींव रख दी गई है गुजरात के सानंद में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये संयंत्र अजीस्टा स्पेस द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र को पालमनारो संयंत्र के नाम से जाना जाएगा। यहाँ मुख्य रूप से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड और उपग्रहों का स्वदेशी विनिर्माण किया जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर है गुजरात के सानंद में। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून जिसका नाम है एआई बेसिक एक्ट इसको लागू कर लिया है। ये दुनिया का पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ है। इसका नाम है एआई बेसिक एक्ट और इसको हाल ही में इम्प्लीमेंट किया है दक्षिण कोरिया देश ने, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया जो सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की 6ठी प्लेयर कौन बन गई हैं। पहली इंडियन शटलर और 6th एक्टिव प्लेयर कौन है दुनिया की जिन्होंने हाल ही में 500 सिंगल मैचेस जीत लिए हैं। इनका नाम है पीवी सिंधु, ठीक है। इंडिया की तरफ से फर्स्ट है। ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे ये 6th ऐसी प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला यानी जैव सुखद जिला बनने जा रहा है। इंडिया का फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बन रहा है अरुणाचल प्रदेश का की पान्योर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पर किया है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी और इन्होंने वर्चुअल तौर पर इनॉग्रेट किया कंट्री का पहला फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केरला के वायनाड शहर में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं और इन्होंने रिप्लेस किया था नवंबर में जस्टिस BR गवई को जो कि हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस थे। तो ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर हुआ है 2026 का, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा था, तो ये है कतर देश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कतर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि ये हम 8th नेशन है पूरे दुनिया का जिसने हमारे UPI को अडॉप्ट किया था यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अडॉप्ट कर लिया था। ये भी आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है, ठीक है। विश्व पुस्तक मेला 2026 का ये 53वां संस्करण था जो कि 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक हुआ है। इसके लिए थीम रखी गई थी भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान @75। गेस्ट ऑफ ऑनर देश था इसमें कतर और फोकस कंट्री इसमें थी स्पेन, ठीक है। अगला है, जनवरी 2026 में यमन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यमन देश के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शायम हुसैन जिंदानी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। इंडिया का ये पहला सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क है। इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है सी ऑप्शन तमिलनाडु में। थोड़ी डिटेलिंग देखते हैं इसके बारे में।
तमिलनाडु राज्य सरकार ने सर्वम एआई के साथ भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। ये पार्क एक फुल स्टैक एआई पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जहां पर डेटा, मॉडल और कंप्यूटिंग संसाधन राज्य की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर डेवलप हो रहा है? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है, कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु होगी? यह है आपका वॉयेजर 1, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ ये पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट है जो कि 1 लाइट डे के डिस्टेंस पर पहुंच चुका है अर्थ से। ठीक है, नासा का है वॉयेजर 1 और ये जो इनका अंतरिक्ष यान है नवंबर 2026 में पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु होगा, जो लगभग 26 अरब किलोमीटर की दूरी है और इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा किस स्पेस एजेंसी का है, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का है। ठीक है, अगला जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन 2 स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? ये देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है और इसका इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हावड़ा से लेकर गुवाहाटी तक। ठीक है, हावड़ा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, और गुवाहाटी है आपके असम राज्य में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में एक कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च करता रहता है। कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर कन्फ्लिक्ट चलता है या किसी तरह का अनरेस्ट होता है, वॉर चलती है, तो वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को वापस लाना ये इंडियन गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है और इसी के अंतर्गत ईरान देश से इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ईरान की बात करेंगे तो राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल और राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान। अगला है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 मिला है सीता अशोक शेल्के को। किस कैटेगरी में? तो व्यक्तिगत कैटेगरी में, यानी इंडिविजुअल कैटेगरी में। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुन लिया गया। उन्हें ये अवार्ड वायनाड केरला में 2024 की बाढ़ और भूस्खलन के दौरान उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में अगर हम बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 सिक्किम राज्य को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? इंडिया का ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है अशोक चक्र। इस साल ये दिया जा रहा है शुभांशु शुक्ला को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला और इनको देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था। जून 2025 में शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। ठीक है, अगला, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू कर दिया है? ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट है और इसको ऑपरेट करना शुरू किया है चाइना देश ने। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है? माया 200 कौन सी एक कंपनी का एआई चिप है, आपको ये बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ से लॉन्च किए हैं? पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किए थे केरला के तिरुवनंतपुरम से। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। इस पहल के माध्यम से देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, महिला एवं बाल विकास योजनाओं का एकीकृत वितरण करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया है? पंखुड़ी पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने। किस लिए? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स की इंटीग्रेटेड डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो इसकी लॉन्च करता है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास हमारी मंत्री जो कि हैं अन्नपूर्णा देवी। उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के आवेदन, ट्रैकिंग और लाभ वितरण को एक डिजिटल मंच पर एकीकृत करना। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025 और 26 का अनावरण किया?
इंडिया की ये फर्स्ट डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है और इसको हाल ही में अनवील कर दिया है तमिलनाडु की सरकार ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। ये शहर है उड़ीसा का पुरी, जहां पर अब 24 आवर्स हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली आपको मिलेगा नल से, यानी कि टैप से। ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी किस देश ने की है। विल फॉर पीस नाम की जो एक्सरसाइज है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन किस कंट्री ने इसको लीड किया था, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है। तो मेजबान देश कौन था इसका। अभ्यास का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के तट पर मुख्य रूप से केप ऑफ गुड होप के पास किया गया था। प्रतिभागी देश इसमें कौन से थे, तो इसमें मुख्य रूप से ब्रिक्स प्लस देशों ने भाग लिया, जैसे कि चीन, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि अरालम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पर लोकेटेड है, तो केरला राज्य में इन्होंने पहली बार इस सैंक्चुरी को अपना पहला ऑफिशियल बटरफ्लाई सैंक्चुरी डिक्लेयर किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये 400 साल पुराना अपना पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश यहाँ पर बना है, सी ऑप्शन, डेनमार्क। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है। तो हाल ही में जापान को इंडिया ने ओवरटेक किया और इसी के साथ इंडिया बन गया है 4th नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी, और ये आधारित है नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पर। ठीक है। कब हम बात करें, 2025 में। ठीक है। तो भारत की नॉमिनल जीडीपी का मूल्य लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे जापान भी अब पीछे हो चुका है। दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम बात करेंगे दिसंबर 2025 तक, तो पहले स्थान पर यहाँ अमेरिका आता है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर हमने बात करी है कि भारत है, और 5वें स्थान पर यहाँ पर अब जापान आता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य के थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण शुरू हो गया है। आपको यहाँ लोकेशन बस पूछ रहा है कि थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। यहाँ पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का जो सर्वे है उसका पहला फेज शुरू हो चुका है। इस गणना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाघों की उपस्थिति को दर्ज करना। इसकी राष्ट्रीय रिपोर्ट 2027 में प्रकाशित की जाएगी। भारत में बाघों की गणना हर 4 साल में एक बार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की जाती है, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा होती है। ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा कि भारत में बाघ की गणना हर 4 साल में एक बार होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन लॉन्च कर दी है। ये इंडिया की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन है और इसको लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। इनके हिसाब से तमिलनाडु को अब सरपास कर लिया है महाराष्ट्र राज्य ने, और अब इस मामले में महाराष्ट्र टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कौन से हो गए, महाराष्ट्र पहले स्थान पर, दूसरे पर है तमिलनाडु, तीसरे पर है गुजरात। छोटे राज्य में बात करेंगे तो उत्तराखंड फर्स्ट पर है। पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, ये सारे लीडर्स हैं। ठीक है। तो बड़े राज्य में बस याद रखिएगा कि महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और इसने तमिलनाडु को पछाड़ा है। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने लॉन्च कर दिया है हेल्दी बॉर्डर कैंपेन। किस स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके, तो उत्तराखंड स्टेट के साथ। किस लिए, ताकि जो दूर दराज के हमारे गाँव हैं वहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर को प्रमोट किया जाए। ठीक है। इस समझौते के तहत आईटीबीपी पिथौरागढ़, चमोली और उत्तर काशी के 108 सीमावर्ती गांवों में एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट है वेनेजुएला के किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि नोबेल पीस प्राइज जो 2025 का था ये किसको मिला था, तो ये मिला था मारिया कोरेना मचाडो को। इनका देश भी मैंने आपसे कहा था, याद रखिएगा, वेनेजुएला देश से हैं ये। और दोबारा न्यूज़ में क्यों आई हैं, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अपना ये जो अवार्ड था ये गिफ्ट किया, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनी। ठीक है। नेक्स्ट विजय हजारे ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किसने जीत लिया है। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए इस साल विनिंग टीम थी आपकी विदर्भ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। इसका जो फाइनल मुकाबला था वो बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 50 ओवर के लिस्ट ए फॉर्मेट में हुआ है और ये इसका 33वां नंबर का संस्करण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो है ये फीचर करता है 154 कंट्रीज़ को और इसमें इंडिया को रखा गया है 16वें स्थान पर। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये विविध देशों का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक है। भारत को इस इंडेक्स में 154 देशों में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 3 देश यहाँ पर कौन से थे? पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पर स्विट्जरलैंड और तीसरे पर डेनमार्क। सबसे आखिरी स्थान यहाँ पर मिला मध्य अफ्रीकी गणराज्य यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को। इनकी रैंक थी 154 और इसके जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पड़िबा आमा भाषारे योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, पर्पस क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो उड़ीसा सरकार ने आमे पड़िबा आमा भाषारे नामक 5 वर्ष की योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण और जो भी 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा देना। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये सेकेंड एडिशन है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का और जनवरी 2026 में ये हो रहा है इंडिया के नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है ये 2026 में और इसके लिए हमने थीम रखी है सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक है 6ठी। हम 6th पोजीशन पर हैं और इस सूचकांक को कौन जारी करता है? डेजान शिरा एंड एसोसिएट्स, ये हांगकांग की बॉडी है। सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से थे? पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर मलेशिया है और तीसरे पर वियतनाम है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू हेड कोच कौन है सीनियर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम के लिए? इनका नाम है अमेलिया वॉलब्रेडे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अमेलिया वॉलब्रेडे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त कर दिया। देश याद रखिएगा, वो कोस्टा रिका देश की रहने वाली हैं। ठीक है, ये बन गई हैं हमारी नई हेड कोच सीनियर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम में। क्वेश्चन नंबर 44 है, जनवरी 2026 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य के कमला जलविद्युत परियोजना के लिए 26,070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये जो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन से राज्य का है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में इसको अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड। किसने अमाउंट का? तो 26,070 करोड़ रुपए का। ये अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में कमला नदी पर प्रस्तावित 1,720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। कमला नदी क्या है? सुबनसिरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये बाढ़ नियंत्रण घटक वाली भंडारण आधारित योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर जिसका नाम है स्कॉर्प, ये किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? स्कॉर्प इंडिया का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है। इसको यहाँ पर लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्कॉर्प का फुल फॉर्म क्या है? स्वदेशी कॉग्निटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म। भारत ने IIT कानपुर की एक्सटेरा रोबोटिक्स द्वारा विकसित अपना ये पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ये 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ था जनवरी 2026 में। इसको होस्ट किया है भारत के नई दिल्ली शहर ने। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का यह 28वां सम्मेलन था और इसके उद्घाटन करता थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष मिस्टर ओम बिरला। भारत ने सफल आयोजन के बाद अगली अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम को सौंपी है, यानी जो इसका अगला एडिशन है वो कहाँ पर होगा? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे? हाल ही में वेरी फेमस सुनीता विलियम्स ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है नासा से और ये कितने दिन स्पेस पे रही हैं? तो कुल 608 दिन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और नासा की इंजीनियर है। सुनीता विलियम्स 1998 में नासा में शामिल हुई थी। ये सुनीता विलियम्स कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी थी। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है?
तो इस साल की जो झांकी हुई थी रिपब्लिक डे परेड पर, उसमें बेस्ट झांकी साबित हुई है महाराष्ट्र राज्य की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये झांकी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के थीम पर आधारित थी। ठीक है, तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल साबित हुआ भारतीय नौसेना का। सीएपीएफ अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता रहा दिल्ली पुलिस का। केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के सर्वश्रेष्ठ झांकी साबित हुई संस्कृति मंत्रालय की। ठीक है, इनकी थीम थी वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज्यों की, तो राज्यों में बेस्ट झांकी थी महाराष्ट्र राज्य की। नेक्स्ट है, किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीत लिया है? तो हॉकी इंडिया लीग 2026 का यहाँ पर टाइटल जीता है कलिंगा लॉन्सर्ट्स ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कलिंगा लॉन्सर्ट्स ने फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को निर्धारित समय में 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025 और 26 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मैच इसका कहाँ पर खेला गया है? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। इन्होंने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है और इस साल के लिए थीम रखी गई समृद्ध किसान समृद्ध राज्य। इस टैगलाइन के साथ इसे मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला है, जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया है? एक बार फिर से युगांडा देश के राष्ट्रपति बन गए हैं योवेरी मुसेवेनी। इसी के साथ ये 7वीं बार लगातार युगांडा देश के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान जिसका नाम है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? तो इंडियन रेलवे का हाईएस्ट ये सर्विस अवार्ड होता है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। इस साल ये दिया गया है मिस चेतना सिन्हा को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो 56वीं एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई? स्विट्जरलैंड के दावोस में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। थीम क्या रखी गई? तो इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय था अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी संवाद की भावना। इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू के अलावा 10 राज्यों के प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, स्विट्जरलैंड के दावोस में। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारत श्रीलंका और मालदीव्स के बीच ये 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ पर आयोजित हुआ है? आपको याद रखना है कि दोस्ती नाम की एक्सरसाइज में कौन से 3 देश शामिल हैं? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव्स। इस साल ये इसका 17वां संस्करण था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है मालदीव के माले में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्रतिभागी इसमें कौन से? भारत के तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंका की तरफ से श्रीलंकन नेवी और मालदीव्स की तरफ से मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। ये 2 चरण में ऑर्गेनाइज किया गया। पहला इसका है बंदरगाह चरण यानी कि हार्बर फेज और दूसरा है इसका समुद्री चरण यानी कि सी फेज। ठीक है, नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो हमने इसके बारे में बात की है। तो इस साल हमारा ये 77वां रिपब्लिक डे था। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। तो इस साल पहली बार यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता एक साथ हमारे मुख्य अतिथि थे। पहली हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। दूसरे हैं एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा बन गया है? तो प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड रिसीव करने वाला 15th नंबर का स्टेट हमारा बना है सी ऑप्शन, सिक्किम। अगला है, जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में? किसके खिलाफ? तो टेररिस्ट हाइडआउट्स के खिलाफ। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑपरेशन त्राशी 1। ठीक है, नेक्स्ट है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर है जो शीर्ष स्थान पर रहा? नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स रिलीज हो गया है 2026 के लिए। इनके मुताबिक दुनिया की सेफेस्ट सिटी है चीन का किंगदाओ शहर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स को नुम्बियो द्वारा जारी किया जाता है और इसमें इंडिया की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटका का जो मैंगलुरु है इसको डिक्लेयर किया गया है भारत का सबसे सुरक्षित शहर। मैंगलुरु की वैश्विक रैंकिंग क्या थी? 46। ठीक है, विश्व के शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है चीन का किंगदाओ शहर, दूसरे पर है संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी और तीसरे पर है कतर का दोहा शहर। ठीक है,
नेक्स्ट, शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना की शुरुआत की है? अटल विचल अग्रगामी स्कीम है असम राज्य की। इसका पर्पज़ है इनके यहाँ पर जो भी रिसर्चर्स हैं या पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको मंथली फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में प्रतिभा, नवाचार और उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना। योजना के तहत सामान्य जो शोधार्थी होंगे उनको 25,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और अगर दिव्यांग शोधार्थी हैं तो उनको 40,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन है जिन्होंने सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिजेंट को लीड किया है जिसमें 140 मेल पर्सनल मौजूद थे रिपब्लिक डे पर? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिमरन बाला। बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गई थी इस वजह से। सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली हैं। राज्य या यूनियन टेरिटरी याद रखिएगा कि ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030 और 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ये योजना कब शुरू हुई थी? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि अटल पेंशन योजना को 2030 और 31 तक कंटिन्यू किया जाए और ओरिजिनली अगर हम देखेंगे तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मई 2015 में, 9 मई 2015 को। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब? 9 मई 2015 को। इसकी नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय और पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा ये विनियमित होती है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना। ठीक है, इस योजना में शामिल होने की आयु कितनी है? न्यूनतम वर्ष है 18 और अधिकतम वर्ष है 40। ठीक है, अगला है जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें हमारे 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए थे जाके? इसके लिए हमने कौन सा रॉकेट यूज़ किया था? तो PSLV C62। ठीक है, ये इसरो का पहला फेल्ड मिशन था इस साल का जिसमें हमारे 16 सैटेलाइट्स स्पेस में जाकर खो गए। लॉन्च तिथि इसके लिए है 12 जनवरी 2026। प्रक्षेपण यान था PSLV DL और इसी के साथ ये PSLV की 64वीं उड़ान थी। मुख्य पेलोड इसमें कौन सा था? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमारा N1 जो DRDO द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था। ये रॉकेट तीसरे चरण के दौरान ये रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाचित 1 और स्पेन का केस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्पेस में जाकर खो गई हैं। अगला है किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया गया है? ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है और इसको लॉन्च कर दिया गया है हरियाणा राज्य में। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है जो हरियाणा राज्य के जींद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। इसे चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चरागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ये प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट और ये प्रपोजल दिया था मंगोलिया देश ने। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्मा पुरस्कार दिए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी क्लास का। तो इस साल टोटल 131 यहाँ पर पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति जी ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए जाएंगे। 19 महिलाओं को दिए गए। ठीक है, फीमेल कितनी है याद रखिएगा और कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया ये भी याद रखिएगा। इसका सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा कि कुल यहाँ पर 131 अवार्ड थे जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड्स हैं। ठीक है, जो पद्म विभूषण हैं इनके जो नाम है वो ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि सिर्फ 5 ही हैं। 13 पद्म भूषण हल्के हल्के याद रखिएगा और 113 पद्मश्री में से बस जो इंपॉर्टेंट नाम है बस वही याद रखने हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 5 जो पद्म विभूषण हैं उनमें से देखते हैं नाम कौन कौन से हैं, किनको दिया जा रहा है। तो धर्मेंद्र सिंह देओल को, महाराष्ट्र राज्य से हैं ये, कला की फील्ड में इनको मिल रहा है मरणोपरांत। कैटी थॉमस को मिल रहा है सार्वजनिक मामले के लिए, केरला से हैं ये। एन राजम को मिल रहा है कला के लिए, उत्तर प्रदेश से हैं ये। VS अच्युतानंदन को मिल रहा है सार्वजनिक मामले में और ये केरला से हैं, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है, ये केरला के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। P नारायण को भी दिया जा रहा है साहित्य एवं शिक्षा की फील्ड में और ये केरला से हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 पद्म विभूषण हैं, इनके नाम आपको ज़रूर याद में रखने हैं। फिर यहाँ पर जो 13 पद्म भूषण है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं।
पहली हैं अलका याग्निक, कला के फील्ड में इनको मिल रहा है और ये महाराष्ट्र से हैं। दूसरे हैं भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड से हैं ये, सार्वजनिक मामले के लिए दिया जा रहा है इनको। कलीपति रामासामी पलानीस्वामी को मिल रहा है चिकित्सा के लिए और ये तमिलनाडु से हैं। श्री मम्मूटी को मिल रहा है कला की फील्ड में, ये केरला से हैं। और डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू चिकित्सा की फील्ड में इनको दिया जा रहा है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है पद्म भूषण में, इनको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको सेग्रीगेशन जरूर याद रखना है कि यहाँ पर टोटल हमारे 131 अवार्ड हैं, जिसमें से 5 पद्म विभूषण दिए जा रहे हैं इस साल, 13 पद्म भूषण दिए जा रहे हैं और 113 पद्म श्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो नेशनल वोटर्स डे हर साल हम मनाते हैं 25 जनवरी को। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। 2026 में भारत ने 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। इस साल के लिए हमने थीम रखी मेरा भारत मेरा वोट, यानी माई इंडिया माई वोट। क्या टैगलाइन इसके लिए क्या थी? तो भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, ठीक है, यानी सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 68 है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम देश कौन सा है? तो जो 49th एडिशन है इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का इस साल, उसमें फोकल थीम कंट्री थी अर्जेंटीना। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस मेले की शुरुआत हुई 22 जनवरी 2026 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित बोई मेला प्रांगण में, जिसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हो गए हैं? तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर A.K. बालासुब्रमण्यन। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 1983 को और इसका मुख्यालय है मुंबई शहर में। क्वेश्चन नंबर 70 है, 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीत लिया है? 83rd एडिशन था ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का इस साल और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा का जो अवार्ड है वो मिला है जेसी बकले को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 एडिशन था ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का और इसका आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में किया गया था। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस साल के गोल्डन ग्लोब्स में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई हैं, ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ पर प्रमुख विजेताओं की बात कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म साबित हुई हैमलेट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी इस साल वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे वैगनर मोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी जेसी बकले, ठीक है। तो अभिनेता और अभिनेत्री जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो नेशनल यूथ डे हर साल हम मनाते हैं 12 जनवरी को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसकी याद में? तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में, ठीक है। तो भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता हैं स्वामी विवेकानंद। इनकी जयंती को 1985 से हर साल हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में अब मनाते हैं। इस साल के लिए हमने थीम रखी है स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें, यानी कि इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी को हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है आईटी मद्रास में। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। इस सुविधा का उद्घाटन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के सचिव मिस्टर श्री एस कृष्णन ने किया है। परम शक्ति क्या है? तो ये परम रुद्र सुपर कंप्यूटर क्लस्टर द्वारा संचालित है। इसकी अधिकतम प्रदर्शन क्षमता 3.1 पेटाफ्लॉप्स है, जिसका अर्थ है कि ये प्रति सेकेंड 3.1 क्वाड्रिलियन से अधिक गणनाएं कर सकता है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल किया गया है आईटी मद्रास में। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? कौन सी हमारी इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं जिनको UNSG का अवार्ड दिया गया 2025 का? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वाति शांता कुमार। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेटा की नई प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन बन गई हैं दीना पॉवेल मैककॉर्मिक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेटा कब फॉर्म हुई थी? तो फरवरी 2004 में। इसका मुख्यालय है यूएसए के कैलिफोर्निया में और इसमें वर्तमान में CEO हैं मिस्टर मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की है? एनुअल आर्मी डे परेड को कौन से सिटी ने होस्ट किया है? तो आंसर है सी ऑप्शन, जयपुर ने। 15 जनवरी 2026 को 78वां हमारा भारतीय सेना दिवस मनाया गया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। ओके,
नेक्स्ट है जनवरी 2026 में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हमारे नए यूएस एम्बेसडर टू इंडिया बन गए हैं मिस्टर सर्जियो गोर। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जनवरी 2026 का ये क्वेश्चन है। अगला है जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बन गई है? तो हमारी फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बनी है राजस्थान का बामनवास कांकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है जनवरी 2026 में मकर विलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मकर विलक्कू फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है केरला राज्य में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने लॉन्च कर दिया है डाइम पोर्टल को। पर्पस क्या है? जो इनके लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो मॉडर्नाइज हो सके, वो डिजिटल हो सके। ठीक है, डाइम का फुल फॉर्म क्या रखा है इन्होंने? डिपो इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट एडिशन। इसे भारतीय सेना और बिसैक एन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। बिसैक क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है यूनिट स्तर से लेकर सेना मुख्यालय तक लॉजिस्टिक्स वस्तुओं की रियल टाइम जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? ये कौन सा इनका टाइगर रिजर्व है? आंसर हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसका नाम अब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर जी के ऊपर रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेशन याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स जो हाल ही में कंक्लूड हुए हैं इसमें कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पर रहा। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ पर हुए हैं? दीव के घोगला बीच पर 5 से लेकर 10 जनवरी तक। ये दूसरा संस्करण था खेलो इंडिया बीच गेम्स का और इसके लिए शुभंकर था पर्ल या फिर एक जीवंत डॉल्फिन। ठीक है, शीर्ष 3 राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर है कर्नाटका कुल 11 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु कुल 8 पदक के साथ और तीसरे स्थान पर मणिपुर है कुल 7 पदक के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबको सेम गोल्ड और सिल्वर मेडल मिले थे, लेकिन सारा फर्क आ गया यहाँ पर। ठीक है, ब्रोंज मेडल्स में। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है? अनंतपुर अनार कौन से राज्य का प्रोडक्ट है? आंध्र प्रदेश का, और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला है जनवरी 2026 में अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका संगठन में आमंत्रित करने की घोषणा की है। पैक्स सिलिका मुख्य रूप से किस चीज़ से संबंधित है? पैक्स सिलिका ऑर्गेनाइजेशन में यूएस ने इंडिया को इनवाइट किया है और पैक्स सिलिका जो इनका है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, यानी कि सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाल लिया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए हमारे नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर बीएसएफ की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट है नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में अंतरिक्ष यात्री किस क्रू कैप्सूल में सवार होकर 10 दिन के चंद्रमा की यात्रा पर जाएंगे? तो कौन सी क्रू कैप्सूल में ये एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल करेंगे फॉर अ 10 डे जर्नी टू द मून? आंसर हो जाएगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट में। ठीक है, आर्टेमिस 2 नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत पहला इनका मानवयुक्त मिशन होगा। इसे नासा के अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य है चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना और भविष्य के मंगल मिशनों की नींव रखना। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इस साल का टाइलर प्राइज दिया गया है टोबी कियर्स को फॉर द एनवायरमेंटल अचीवमेंट। ठीक है, आप कई बार एग्जाम में सिर्फ ये पूछा गया है कि टाइलर प्राइज किस सेक्टर में दिया जाता है, तो एनवायरमेंट की फील्ड में। अमेरिकी जीव विज्ञानी हैं डॉक्टर टोबी कियर्स। इनकी माइकोराइजल फंगी पर उनके शोध के लिए प्रतिष्ठित टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट दिया गया। टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की अध्यक्ष कौन बन गई हैं? एक बार फिर से राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी को क्रिएट किया गया है और इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं मिस पीटी उषा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर आता है? तो फिश प्रोडक्शन के मामले में इंडिया 2nd पोजीशन पर आता है। फर्स्ट पर कौन सा देश है? तो ये है चाइना। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2013 और 14 में 95.79 लाख टन मछली उत्पादन की तुलना में वित्त वर्ष 2024 और 25 में मछली उत्पादन बढ़ाकर 197.75 लाख टन हो गया, जो 106% की तेज वृद्धि को दिखाता है। पहला स्थान यहाँ पर है चीन का फिश प्रोडक्शन के मामले में।
अगला है जनवरी 2026 में भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इंडिया के 92 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं मिस्टर आर्यन वाशनर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये दिल्ली से हैं। ठीक है। अगला है गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? यहाँ पर कुल 70 ऐसे आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को गैलेंट्री अवार्ड्स दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति ने कुल 70 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है, जिसमें 6 मरणोपरांत सम्मान भी शामिल हैं। इन पुरस्कारों में 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र शामिल है। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, मेजर अर्शदीप सिंह और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है। कर्नल सोफिया कुरैशी को ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है? तो पहला इंडियन स्टार्टअप जो कि फर्स्ट यूनिकॉर्न बना 2026 में, वो है सी ऑप्शन जस्पे। अगला है 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में कौन सा विशिष्ट विमान शामिल था इनका? तो ये था बॉम्बार्डियर लियरजेट 45। ठीक है। इसमें डेप्यूटी सीएम जो थे महाराष्ट्र के अजीत पवार जी, इनकी दुखद मृत्यु हुई है, जिसके बाद यहाँ की अब नई उप मुख्यमंत्री बन गई हैं मिस सुनेत्रा पवार। ठीक है। और याद रखिएगा, इसी के साथ ही महाराष्ट्र राज्य की पहली फीमेल डेप्यूटी सीएम बनी है। ठीक है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पुणे में एक विमान दुर्घटना के दौरान मौत हो गई। वो जिस लियरजेट 45 XR चार्टर्ड विमान से बारामती जा रहे थे, वो लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में इनके सहित कुल 5 लोगों की जान गई है। अगला जनवरी 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जेसी डेनियल अवार्ड 2024 का दिया गया मिस शारदा को। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में गल्फ फूड 2026 के शहर में आयोजित हुआ है, जिसमें भारत ने पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया है। आपको बताना है गल्फ फूड 2026 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दुबई में। ठीक है। यहाँ पर खास बात क्या है कि इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया इस इवेंट पर एज अ पार्टनर कंट्री। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे हमने सेलिब्रेट किया है 24 जनवरी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस साल के लिए हमने थीम रखी है शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति, यानी कि द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? ये राज्य है आपका तेलंगाना। ठीक है। इन्होंने यूएई के साथ पार्टनरशिप की है और मिलकर ये बनाएंगे इंडिया का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी तेलंगाना में। ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया की नई हाई कमिश्नर न्यूजीलैंड देश के लिए बनी है मुआन पुई सियावी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार सम्मक्का सरलम्मा जत्रा किस राज्य में मनाया गया? ये एशिया का सबसे बड़ा बाइनियल ट्राइबल फेस्टिवल है सम्मक्का सरक्का जत्रा, और ये फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है तेलंगाना राज्य में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जन समूह वाला मेला माना जाता है और ये एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी समागम है। ये त्यौहार कोया जनजाति द्वारा अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ एक माँ बेटी की वीरता और संघर्ष की याद में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति मनाती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, कोया जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब यहाँ पर किसने जीता है? तो इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेन सिंगल्स टाइटल के लिए विनर यहाँ पर थे मिस्टर लिन चुन यी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये टूर्नामेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। पुरुष एकल में विजेता रहे लिन चुन यी, ये चीनी ताइपी प्लेयर हैं। महिला एकल में विजेता थी एनसे यंग, ये दक्षिण कोरिया की प्लेयर हैं। पुरुष युगल में विजेता थे लियांग वेकिंग और वांग चांग, ये चीन से हैं। और महिला युगल में विजेता थे लियो शेंगशुआ टैननिंग, ये भी चीन से हैं। ठीक है। अगला है जनवरी 2026 में 86 नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये 86th एडिशन था ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का और ये इवेंट हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। हमने टॉप 100 क्वेश्चंस देखे जनवरी मंथ से, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा?
दूसरा प्रश्न है, फिंके नदी के किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है। और तीसरा प्रश्न है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में एक कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में जाके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही वो सभी लोग जो अपना स्कोर काउंट कर रहे थे वो मुझे कमेंट में बताएंगे कि आउट ऑफ 100 उन्हें कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।